सिर्फ 6 महीने की शादी और फिर मौत की सुपारी। पुलिस ने नुजहत बानो हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। कटिहार पुलिस ने 20 जनवरी को बलिया बेलौन में हुई नुजहत बानो हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि नुजहत की शादी महज 6 महीने पहले सिकंदर से हुई थी, जो पहले से शादीशुदा था। दिल्ली में रहने वाली पहली पत्नी ने अपने पिता मोहम्मद जब्बार के साथ मिलकर नुजहत को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके लिए शूटर मोहम्मद तौसीफ को 2.20 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। पुलिस ने जब्बार और तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर लिया है। जांच जारी है। दिनांक 20 तारीख को बलिया बेलौन थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जो है हत्या का एफआईआर दर्ज हुआ और मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि एक प्रोफेशनल शूटर द्वारा जो है ये हत्या की गई थी गोली मार कर, जिसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था। लगातार इसमें एसआईटी द्वारा तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा था और इसी क्रम में एक अभियुक्त जिनके द्वारा कि इस पूरे मामले की सेटिंग की गई है, मोहम्मद जब्बार, ये आपके बलिया बेलौन के ही रहने वाले हैं। इनको दिल्ली से एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया और इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर जो शूटर था जिसके द्वारा कि इस हत्या को अंजाम दिया गया था, मोहम्मद तौसीफ, इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक पिस्टल जो कि हत्या में यूज हुआ था गोली मारने के लिए, उसको बरामद किया गया। मैगजीन और एक मोबाइल जो है इसको बरामद किया गया है। पूछताछ में जो मामला सामने आया है, जो मृतिका थी उनके जो पति थे सिकंदर, उनकी दूसरी शादी थी, जिसको लेके कि जो पहली पत्नी थी उनके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष की भावना थी और उनकी पहली पत्नी और उनके पिताजी ने मिलकर इस पूरे जो हत्या की प्लानिंग है इसको रचा था। और दिल्ली में ही रहकर जो पहली पत्नी थी सौतन जो लगी मृतिका की, और उनके पिताजी ने ये प्लानिंग किया और दिल्ली से ही लाइनिंग करके एक बलिया बेलौन के लोकल शूटर को हायर किया, मोहम्मद तौसीफ, और उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। 2,30,000 रुपए जो पूछताछ में सामने आई है, शूटर को 2,30,000 रुपए देने की बात की गई थी, जिसमें कि 80,000 रुपए उसे दे भी दिया गया था। बाकी फिर एफआईआर होने के बाद जब गिरफ्तारी होनी स्टार्ट हुई तो बाकी का बकाया जो था वो कुछ समय बाद देने की बात थी। उससे पहले ही ये लोग की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो शूटर का आपराधिक इतिहास जी, ये इनका अभी तक आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। हालांकि ये पहला केस मिला है इनके खिलाफ। एक लाइनर का भी एक व्यक्ति है जिसका कि नाम सामने आया, जो कि लाइनर का काम किया था, वह भी जो है जो इसमें मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद जब्बार और उनकी जो बेटी है उनके रिश्ते में लगेंगे, जो कि बलिया बेलौन में ही रहकर लाइनिंग का काम किए थे। और उस लाइनर द्वारा ही जो है जो शूटर है मोहम्मद तौसीफ और जो मोहम्मद जब्बार है जिनको गिरफ्तार किया गया दिल्ली से, इनको मिलाने का काम किया था। टोटल कितने लोग इन्वॉल्व थे? जी, इसमें टोटल अभी 4-5 नाम सामने आया है, जिसमें से कि 2 की गिरफ्तारी हो गई है। जो मृतिका है उनकी सौतन की गिरफ्तारी और जो लाइनर है उसकी गिरफ्तारी इसमें बची। सर, कुल मिलाकर एक सौतन का कंस्पिरेसी था। जी, ये क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये दूसरी शादी को लेके उनके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष की भावना थी और पूर्व में भी जो पूछताछ की गई जो इसमें वादनी है उनसे, तो बताया गया कि पहले भी इनको धमकाया गया था। सौतन और उनके पिता द्वारा पहले भी जो मृतिका है उनको धमकाया जा रहा था लगातार, और कहीं ना कहीं पहले से ही इसकी प्लानिंग चल रही है, शादी के बाद से ही प्लानिंग चल रही है। और फाइनली 20 तारीख को 20 जनवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया। रखिए ना।